रवां हफ्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों और दहशतगर्दी के वाकयात को लेकर पाक अफगान कशीदगी में इजाफे के बाद आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, जिसकी क़यादत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब करेंगे। इस हवाले से कल बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी दोहा में तयशुदा मुज़ाकरात का नतीजा निकलने तक जारी रहेगी, जिस पर आज तर्जुमान दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आया है, जिसमें दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी की फौरी खात्मे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान किसी कशीदगी का ख्वाह नहीं, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल चाहता है। बयान में अफगान तालिबान से मुतालबा किया गया है कि अफगान तालिबान को अपने बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करने चाहिए, जबकि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा भी दोहराया गया है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तानी वफ्द अफगानिस्तान से TTP की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के सबूत लेकर गया है। पाकिस्तान को मतलूब मुबैना दहशतगर्दों के सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वज़ारत दिफा और अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर तस्दीक की है कि इस्लामी इमारत के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की क़यादत में एक आला सतह का वफ़द दोहा गया है ताकि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सके। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगरचा इस्लामी इमारत को पाकिस्तानी हमलों का जवाब देने का हक हासिल है, ताहम इमारत अपनी अफवाज को हिदायत दी है कि किसी नई नकलो हरकत से गुरेज करें ताकि अपने मुज़ाकराती वफ़द की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखा जा सके। अब देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान से होने वाली बातचीत में क्या मामला ज़ेर बहस आते हैं और इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से कशीदगी में इजाफे और भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत के पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जंगी बयानात के बाद आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों मामलात पर सख्त पैगाम दिया है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मैं भारत की अस्करी क़यादत को नसीहत और वाज़े तौर पर खबरदार करता हूँ कि जोरी माहौल में जंग के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने मुतालबा किया कि नई दिल्ली बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक बुनियादी मसाइल हल करे। हम आपकी धमकियों से ना तो खौफजदा होंगे और ना ही दबाव में आएंगे और किसी भी मामूली इश्तियाल अंगेजी का बिला किसी तरद्दुद फैसला कुन जवाब देंगे। Most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India.
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत को दोबारा जारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल से खबरदार कर रहे थे, जबकि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में अफगान हुकूमत से मुतल्लिक भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी इतना ही परेशान कुन है। आर्मी चीफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त ही तासुब पर पेशरफ्त करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें मौजूद हैं। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. आर्मी चीफ कह रहे थे कि कौम यकीन रखे कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारी पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को भी खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अहम बात यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 से 4 रोज की सरहदी झड़पों के बाद बुध को पहली जंगबंदी हुई थी, जिसके बाद कल इस जंगबंदी में 2 रोज की तोसी की खबरें सामने आई थी। मगर कल ही खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी तनसीबात पर दहशतगर्दों के हमले के वाकयात भी सामने आए और फिर कल रात पाकिस्तान की जानिब से भी अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में कार्रवाई की गई, जिस पर कल सोशल मीडिया में क्यासराइयां जारी थी कि इस कार्रवाई में मकामी क्रिकेटर्स की हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने बयान में मुतअद्दिद अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा करते हुए पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली ट्राई सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद अफगान कौमी टीम के कप्तान राशिद खान ने भी सोशल मीडिया पर अफगान बोर्ड के फैसले की हिमायत का बयान जारी किया। मगर सिक्योरिटी जराए ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि फोर्सेज ने अफगानिस्तान की सरहद के करीब टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती से फिजाई हमलों न बनाया। जबकि वफाकी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने भी अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से जायद खवारिज मारे गए। 48 घंटे तवील सीज फायर के दौरान अफगानिस्तान से खारजियों ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के हमलों की कोशिश को मौसर तौर पर नाकाम बना दिया। वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप के खारजियों के खिलाफ गुज़िश्ता रात हदफ पर दुरुस्त कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज मारे गए। कार्रवाई में आम शहरियों को निशाना बनाने से मुतल्लिक तमाम क्यासराइयाँ और दावे गलत हैं। इन दावों का मकसद अफगानिस्तान के अंदर से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत पैदा करना है। इसके अलावा आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ जारी रहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू मुगल कोट सेक्टर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वजीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना अल ख्वारिज की खुदकश हमले की नाकाम कोशिश में 3 खवातीन और 2 बच्चे जहाँ बाग हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के अलावा हुकूमत को इस वक्त एक और अंदरूनी चैलेंज का भी सामना है। 13 अक्टूबर को बुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम के बाद टीएलपी के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में टीएलपी के हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि टीएलपी की क़यादत और कारकुनों पर सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे चुकी है और इस सिलसिले में समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है, जिस पर अब वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है। आज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी टीएलपी पर पाबंदी का इंदिया देते हुए कहा है कि हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी, लेकिन टीएलपी पर पाबंदी लगाने के लिए जवाज़ मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मतलब आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती हैं तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा।
वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह भी टीएलपी पर पाबंदी का इंदिया दे रहे थे। और अब अगर वफाकी हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी देती है तो आइन के आर्टिकल 17 की शिक नंबर 2 में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक वफाकी हुकूमत को पाबंदी की मंजूरी के 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में टीएलपी के खिलाफ रेफरेंस दायर करना होगा और सुप्रीम कोर्ट पाबंदी पर हतमी फैसला करेगी। अहम बात यह कि इस वक्त पंजाब इस्लामाबाद में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और 13 अक्टूबर से अब तक पंजाब भर में टीएलपी के 5000 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा टीएलपी के दफातर को सील किया जा रहा है, जबकि उनके मसाजिद और मदरसों को औकाफ के कंट्रोल में दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि साद रिजवी और अनस रिजवी समेत टीएलपी के मुतादिद रहनुमा ताहाल रूपोश हैं। 13 अक्टूबर को टीएलपी के मार्च को मुरीद के में रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन किया था और इस दौरान टीएलपी कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें पुलिस के मुताबिक एक एसएचओ जहांबाग और 47 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें से 17 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी थी। दूसरी तरफ टीएलपी ने मुरीद के में होने वाले पुलिस एक्शन में अपने कारकुनान की हलाकत की तादाद तो नहीं बताई है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस के मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग से इसके सैकड़ों कारकुनान जाबाक हुए हैं, जिनकी मैयतें भी लवाकिन के हवाले नहीं की जा रही और लवाकिन से हल्फनामे मांगे जा रहे हैं कि लाशें इस शर्त पर दी जाएंगी कि वो किसी किस्म की कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। जबकि पुलिस टीएलपी के सैकड़ों कारकुनान की हलाकत और मैयतों की हवालगी के लिए हल्फनामे लेने के दावों की तरदीद कर रही है। अहम बात यह कि पंजाब हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, लेकिन देखना यह होगा कि हुकूमत टीएलपी पर पाबंदी के फैसले पर कायम रहती है या नहीं, क्योंकि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद टीएलपी पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात के नतीजे में 7 माह बाद ये पाबंदी वापस उठा ली गई थी।